आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ी खबर सामने आई दोस्तों। ये एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस भारत में चल रहे हैं, जिसने ये बोला था कि 19 नवंबर को उड़ना नहीं, उड़ा देंगे बम से प्लेन को, लगभग निपट ही गए थे, ये इनको निपटा दिया था, लेकिन अमेरिका ने इसको नाकाम किया। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है, जो कि यूके का ही एक बार है। तो बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करेंगे हम हमारे शानदार लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स की। 300 रुपए का कोर्स, 20 से ऊपर लेक्चर्स, एक लेक्चर्स 40 से 45 मिनट। प्रशांत सर ने बहुत केस स्टडी, ढेरों किताबें पढ़ी, और यह कोर्स आपकी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि कैसे 1x को 20x करें अपनी स्किल्स को, और हर जगह एक्सेल करें, इसमें आपको पता चलेगा। 1 दिसंबर से आप ज्वाइन हुई है, 25 नवंबर को जो स्पेशल डिस्काउंट है वो हम हटा देंगे। तो कौन है पन्नू? आपको पता ही है कि सिख फॉर जस्टिस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SFJ, इसका लीडर है। और सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन 2007 में बनी थी, लेकिन हाल ही में पिछले 3 सालों से ये बहुत तेजी से पकड़ी है। बहुत सारे अटैक्स करवाए हैं भारत पे, बहुत सारे अटैक्स को नाकाम किया है, लगातार धमकियां देना। और कनाडा से तो करीबी बहुत टाइम से है। जब भी ट्रूडो आते हैं, पियरे ट्रूडो थे जस्टिन ट्रूडो के पिताजी, उन्होंने भी ये बदतमीजी बहुत ज्यादा की। उसी दौरान 1970s और 80s के दौरान ही कनाडा में खालिस्तानी इन्फ्लक्स बढ़ा। वो जो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे थे वो कनाडा में जाके बसे, और वहीं से ही उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। हरदीप सिंह निज्जर की बात करें तो वो तो दूध बेचता था, 1997 में उसको उठा लिया पुलिस ने, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो जेल तोड़ के भागा और सीधा पहुंचा कनाडा, ठीक है। वहां पे भागा और वहां पे उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। बोला कि भैया नागरिकता दे दो, हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट देख लो, और हमको तो टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे पिताजी को भी पकड़ लिया, उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप हमको नागरिकता दे दो, हम यहां पे रहना चाह रहे हैं। तो भैया उनको नागरिकता मिल गई। और उसके बाद एंटी इंडिया एक्टिविटीज में वो बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा अगर किसी ने की है वो हरदीप सिंह निज्जर है, पन्नू से भी ज्यादा। क्योंकि वो, ये देखिए, पन्नू डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेता है, वो बात से बात करता है, लेकिन ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को कि इधर बम लगाना है, इसको मारना है। तो हरदीप सिंह निज्जर तो बहुत ही खतरनाक था। 1985 में आपको पता ही है, बब्बर खालसा परमार ने पूरा बॉम्ब लगा दिया था, 329 लोगों की जानें गई थी जो प्लेन था। 1984 में, 1984 में आपको पता है कि सिख राइट हुए थे, एंटी सिख राइट। और 1985 में, 1 साल बाद ये हुआ। तो इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस, और वहां से इसने और ज्यादा तेजी पकड़ी है खालिस्तानी मूवमेंट। अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह बोला है, यही खानकोट का ही रहने वाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी से, इसके पिताजी सरकारी ऑफिसर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएट किया, फिर चला गया कनाडा। डुअल सिटीजनशिप है इसके पास, अमेरिका और कनाडा दोनों की। और इसने यह बोला है कि देखिए बहुत सारे रेफरेंडम जो है वो करवा रहा है ये। और हैरानी की बात यह है कि इन रेफरेंडम में लोग आ रहे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी लोग आए, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कम है, चंद लोग हैं। मैक्सिमम 90% दे डोंट सपोर्ट हिम, दे डू नॉट सपोर्ट हिम एट ऑल, ठीक है। और ये सिखों ने एकदम, भाई ये तो वो कौम है जिन्होंने भारत को बनाया है, तो उन्होंने साफ साफ बोला आतंकी है भाई ये। इस SFJ को आतंकी घोषित किया गया है भारत ने। 329 लोगों को मार दिया, बोल रहे कि हम इनको मार देंगे। पूरा SI का सपोर्ट है, कहता है लाहौर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लाहौर आना, लाहौर। तो पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट है इसको। तो अभी 2024 में इसने बोला है कि अमेरिका में बहुत बड़ा रेफरेंडम कराने वाले हैं, इसने एकदम अनाउंस किया है। और अभी बोला कि वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर उड़ा देंगे एयर इंडिया को, उसके ऊपर भी इसके मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन दोस्तों अभी जून, आपको याद होगा, जून 19 जून था शायद, 2023, अभी की बात है। निज्जर जो है वो अपनी कार से सुबह सुबह निकला 8:30 बजे, 3 लोग हैं, उसको मार दिया, खेल खत्म। अब उसके बाद बड़ा हड़कंप मचा। अभी जब सितंबर में जस्टिन ट्रूडो आए थे, तो इसका ये भाई बड़ा बेआबरू होकर उनका, देखिए जस्टिन ट्रूडो ना बहुत गड़बड़ इंसान है, आप ये समझिए। पिछली बार जब 2019 में भारत, 2018 में जब वो भारत आए थे, तो वो पता है अपने साथ उसको लेके आए थे, 2 खालिस्तानी समर्थकों को लेके आए थे, आप समझ रहे हो, जिन्होंने, जिसको पूरी दुनिया ने, इनफैक्ट भारत ने भी उनको बोला है कि भाई ये एंटी इंडिया एक्टिविटी फैलाता है, उसको लेके आए थे अपने साथ। कनाडा में इनकी लॉबी है, बड़ी लॉबी है। देखिए सरकार जो है ना, आप किसी को भी खरीद सकते हैं। सिखों ने, मतलब जो खालिस्तानी, स्पेशली आपको पता है कि कनाडा में सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है, कोई नहीं सपोर्ट करता, लेकिन कुछ सपोर्ट करते हैं, और उनकी सरकार के अंदर तक पकड़ है।
सरकार के अंदर तक पकड़ है। अब जब सरकार के अंदर तक पकड़ है, पैसा है, तो ये लोग कनाडा कभी भी इनके खिलाफ जाता ही नहीं है। कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा उसको उल्टा कर दिया जाएगा। ये हमने कई बार देखा है। कोई इंफॉर्मेशन देनी नहीं है क्योंकि आपकी सरकार गिर जाएगी, इतनी पकड़ है। तो ये हिसाब। तो अब अगले साल होने इलेक्शन, जस्टिन ट्रूडो को अपनी सीट की चिंता, ऑपोजिशन ऑलरेडी हमलावर है। तो अब यहां पे जब निज्जर को मारा जून में, तो ये मुद्दा उठाया कि निज्जर को भारतीयों ने मारा है। मुझे समझ में नहीं आता भाई, अगर एक आतंकी को मारा है, ऐसे तो सब बोलते हैं आतंक के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, किसने भी मारा है, तो इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? तो अच्छी बात है, आतंकी मर रहे हैं। तो अब ये हुआ। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जून में ही ये रिपोर्ट में दावा किया है कि जो इंडिया है, भारत है, उसने लगभग गुरपतवंत सिंह पन्नू को निपटा दिया था। लेकिन दो चीजें हैं। जून में ही पीएम मोदी गए थे वॉशिंगटन। तो एक तो यह बोला जा रहा है कि भारत की आपत्ति, भारत ने इसमें विरोध जताया था, जिसकी वजह से इसको जो मारने वाला था ये पीछे हट गया। ठीक है। दूसरा, एफबीआई ने इसको नाकाम किया। एफबीआई ने इसको नाकाम किया। तो अब फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि इसमें जवाब देना होगा, क्योंकि जो मारने वाला था उसको एफबीआई ने गिरफ्तार भी किया है और उसके ऊपर सीक्रेट तरीके से मुकदमा भी चलाया जा रहा है। ठीक है। तो यह सामने आके क्लियर करना पड़ेगा अमेरिका को कि क्या वाकई में ऐसा आपने किया है, बताएं हमको। और अमेरिका ने ऐसा बोला गया कि भारत को चेताया है, चेतावनी दी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब अमेरिका की जमीन पे आप ये नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने इस तरीके के इल्जामों को नकारा है। हाल ही में दोस्तों, जितने भी आतंकी थे, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पे भी हो, उनको मारा जा रहा है, निपटाया जा रहा है एक एक करके। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी साजिश है। तो यहां पे अमेरिका ने बोला है कि, मतलब फाइनेंशियल टाइम्स ने बोला है, जो यूके बेस्ड डेली पेपर है, उन्होंने बोला है कि निपटा ही दिया था गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये मेन लीडर है इस समय। लेकिन अमेरिका ने इसको नाकाम किया। और अमेरिका ने एक इनपुट शेयर किया है कि क्रिमिनल्स, गन रनर्स और टेररिस्ट के बीच में एक नेक्सस है। तो दिल्ली ने बोला भाई ये तो बड़ी चिंता की बात है, अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। तो शायद इस वजह से भी वो लोग पीछे हट गए। फिर ये इनपुट्स जो हैं, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न दोनों ही देशों के लिए, ये अरिंदम बागची ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्टेटमेंट जो है वो आया है। और आपको पता ही कि 2019 में ही भारत ने एसएफजे को बैन कर दिया था। पन्नू को एक आतंकी घोषित किया है 2020 में। ये खाली बोलता रहता है, 2000 अभी बोला कि 19 नवंबर को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है ना। ये चीज है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको सीज किया गया है। और तकरीबन अभी 20 नवंबर जो वीडियो था उस पर भी अभी केस दायर किया है। यानी कि अगर ये आया तो इसका खेल जो है वो खत्म ही है यहां से। ठीक है। तो ये बोला था ना कि अभी एयर इंडिया से मत उड़ना, आपकी लाइफ जो है वो रिस्क पे रहेगी। ये इस पे मैंने वीडियो भी किया था, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको बुक को किया गया, बहुत मुश्किल हुई इसके लिए। तो अब अरिंदम बागची बोला है कि भाई देखिए, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा मैटर है, तो इसको हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और क्योंकि अमेरिकन कंटेक्स्ट में इशू किया गया है तो इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये आरोप लगाए गए हैं। अब देखिए क्या हुआ ना कि ये चीजें चल रही होंगी या नहीं भी चल रही हो, वी डोंट नो, बट ब्रिटिश ने इसको उजागर कर दिया। बोला कि भाई देखो ये हिसाब किताब है। अब पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सारे काम होते रहते हैं, है ना। तो अब ब्रिटिश बोल रहा है कि अमेरिका को सामने आके आप वो क्लियर करो कि क्या ऐसा हुआ था, बताइए, ये चीज है। तो अमेरिका कह रहा है कि हमने पन्नू को, मतलब अमेरिका, ये रिपोर्ट में यही जो है वो। अब देखिए अमेरिका की डीप डिप्लोमेसी है। आपको बता रहे कि हैव अ प्लान टू किल एवरीवन यू मीट, ये बोला गया था। ये तो बहुत पुरानी न्यूज है, बट यहां पे बहुत ही फेमस मार्टिस ने, जो कि जनरल थे मरीन्स के, उन्होंने बोला था कि देखो पोलाइट रहो, प्रोफेशनल रहो, लेकिन हमेशा किसी से भी मिलो उसको मारने के लिए तैयार हो। अब एक मूवी आई द किलर, देखी कि नहीं, डेविड फिंचर, कोई रहम नहीं, वो मूवी देखना, बहुत बढ़िया है नेटफ्लिक्स की। तो बोला कि भाई जिससे भी मिलो उसको मारने के लिए तैयार रहो, मिलो प्यार से, प्रोफेशनली, लेकिन हाँ मार दो, जो भी मार दे गोली, क्यों ना बोली। अब इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि बहुत अच्छा लगता है किसी लोगों को मारना। कह रही तो सैडिस्ट मेंटालिटी होगी, है ना, कि दूसरों को मार के अपने आप को खुश करना। बट ये हुआ। तो देखिए, आप देखिए पन्नू ने इस पे किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब गुरपतवंत सिंह पन्नू से पूछा गया, ये तो एक न्यूज़पेपर ने उजागर कर दिया,
अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये बयान, और अमेरिका ने भी कोई इस पे जवाब दिया नहीं कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, हो सकता है ना भी हुआ हो, बस ऐसी मन घड़ंत, क्योंकि ऐसी अभी ऑफिशियल रिपोर्ट तो कोई आई नहीं है जो ये बता लगा दे। बट हाँ, चिंता तो इस समय देखिए जितने भी आतंकी उन सबको बहुत ज्यादा डर है, एक डर का माहौल है और हिला के रख दिया है, क्योंकि अभी 10 आतंकी जो है पाकिस्तान में मारे गए पिछले महीने ही, और मतलब पिछले 5-6 महीने, और मेरे सबसे खतरनाक थे, जिसमें आपका जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे आतंकी जो मेन थे, जो लीडर था, ठीक है, जो एग्जीक्यूट कराता था प्लान, जो ट्रेनिंग देता था, जो रिक्रूटमेंट करता था, हाफिज सईद, मसूद अजहर तो खाली चेहरा है, वो काम नहीं करते, पर्दे के पीछे जो काम करते उनको मारा है। अभी किसने मारा है? 3-4 रीजन दिए जाते हैं। सबसे पहले तो रॉ ने मारा, रॉ कहता भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, फर्जी सबूत लाओ। फिर वहां पे कहता आईएसआई नहीं मरवा दिया, क्यों? आईएसआई जो है जब तक आपके पास आपके लिए वो काम आएंगे तो ठीक है, जब आपके लिए काम नहीं आएंगे, और फिर लोकल ग्रुप, इतने सारे आतंकी ग्रुप आपस में लड़ मर गए, ये बातें जो है वो बताई जाती है। तो देखेंगे जो होगा, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। एक मैंने अभी खालिस्तान पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था, बहुत लंबा वीडियो है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा।